उन्हीं की पार्टी से लड़ने वाला हमारा राणा रंजीत साहब है, एक पढ़ा लिखा लीडर है, एक पढ़ा लिखा, उसके इतना पढ़ा लिखा ढाका भी तो कोई नहीं है, और उसके इतना बोलने वाला कोई नहीं है, उसके इतना सवाल करने कोई नहीं है, और उसके इतना सोशल मीडिया पे बोलने वाले कोई, यहाँ तो मुझे साबित करना, अभी छोड़ देता हूँ, अभी मैं राजनीति में भी इसे क्या बोलते इस्तीफा दे देता हूँ। समाज के लोग हैं जो थोड़ा सा उसको कह सकते हैं बुजुर्ग है, एजेड है, 40-45 उम्र है, वो ये कहते हैं कि MIM पतंग के साथ हमारी मौजूदगी नहीं है, और जो भी यहाँ के मौजूदगी मुसलमान समाजों का फैसल रहमान साहब के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, लेकिन आपके प्रत्याशी के साथ क्या हो? जो है वो सब दलाल बैठे हुए हैं, इन तमाम दलालों का भगाने का काम करा, भागेंगे भी, और हमारे राणा जी जीतेंगे भी, जीत कर इंशाल्लाह सबको साथ भी देंगे और अच्छे काम करेंगे, और हमारी काम पहचान MIM की भी। तेजस्वी यादव से गुजारिश करेंगे, अगर आप गठबंधन करते हैं तो बहुत मेहरबानी आपका होगा, और आपको भी फायदा होगा, हमारी पार्टी को भी फायदा होगा। कल होकर आप ये नहीं कहेंगे कि ओवैसी साहब ने हमसे गठबंधन नहीं किए थे और हमको आंख का आंसू रोना पड़ा है और रात भर बेहोश होना पड़ा। सीरत शकल बहादुर भी है, काम करता भी है, अच्छी बुरी की पहचान भी उनके पास की, नीच ऊंच को सबको समझ रहा है। राणा रंजीत सिंह बहुत अच्छे हैं। देखिए अभी हमारी मौजूदगी ढाका विधानसभा में, वही ढाका विधानसभा जो पूरे बिहार विधानसभा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा चर्चित और हॉट सीट है, और हॉट सीट होने का कारण है कि MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब मंच से यहाँ के प्रत्याशियों का ऐलान किया। ऐसे बिहार के इतिहास में प्रथम बार हुआ जब किसी दल के मुखिया ने मंच से लाखों लोगों के सामने प्रत्याशी, किसी क्षेत्र के प्रत्याशी के नाम की घोषणा करती है। अलग अलग दलों में ये होता है कि कई सारे लोग दावेदार होते हैं, उनकी दावेदारी में सबसे प्रबल दावेदारी को मापा जाता है, उनकी उम्मीदवारी देखी जाती है और ग्राउंड पर सर्वे किया जाता है। लेकिन ढाका विधानसभा के लिए राणा रंजीत सिंह को MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भरे मंच से ऐलान कर दिया कि ढाका विधानसभा के प्रत्याशी हमारे राणा रंजीत होंगे, जिसके बाद से ढाका विधानसभा और भी ज्यादा बिहार में सबसे ज्यादा चर्चित और हॉट सीट हो गया। ढाका विधानसभा में हमारी मौजूदगी है। ढाका विधानसभा के आजाद चौक के बगल में एक बिरता चौक पड़ता है, और बिरता चौक के दीपक मैरिज हॉल के समीप हम लोग हैं। देखिए कई सारे लोग ढाका के जो है यहाँ के वोटर कह सकते हैं, स्थानीय लोग कह सकते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों से बारी बारी करके बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए MIM जो अक्सर अक़लियत की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक की बात करने वाले एक अलग भी उम्मीदवार है महागठबंधन से, और महागठबंधन से जुड़ाव की बात MIM के भी हो रही है, लेकिन वो अलग विषय है, सूत्रों का वाले से खबर है, बाकी लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुब्राती हुआ। MIM का कैंडिडेट राणा रंजीत साहब ढाका विधानसभा से घोषित हो चुके हैं, कितना समर्थन मिलेगा? बहुत बढ़िया मिलेगा, अच्छा उनको समर्थन मिलेगा। उनकी नेचर, सिग्नेचर, हर चीज, उनकी सीरत शकल बहादुर भी है, काम करता भी है, अच्छी बुरी की पहचान भी उनके पास की, नीच ऊंच को सबको समझ रहा है। राणा रंजीत सिंह बहुत अच्छे हैं, और हम लोग को इंशाल्लाह भरपूर उम्मीद है कि वो काम करेंगे। आप लोग समर्थन करिएगा, वोट दीजिएगा? हाँ हाँ, एकदम तैयार है, क्योंकि पतंग छाप से ही लोकसभा का चुनाव लड़े तो उनके बहुत कम वोट मिले। नहीं देंगे इंशाल्लाह, जहाँ तक कोशिश होगा वहां तक हम कोशिश फुल करेंगे, भरपूर मदद करेंगे, बाकी काम अल्लाह का। मेरा फुल मेहनत है। हाँ, फुल समर्थन, फुल। कहाँ के ढाका विधानसभा, कहाँ किस गांव पर घर पर? हमारा ग्राम पोस्ट जमुआ, भाया, ढाका जिला पूर्वी चंपारण, मोहम्मद सुब्राती मेरा नाम है। अच्छा, जमुआ घर है आपका? जमुआ जमुआ में क्या है, राणा रंजीत सिंह की चर्चा है? बहुत चर्चा हम लोग कर दी है। लोग तो कहते हैं कि जो पुराने मुसलमान लोग हैं, बुजुर्ग जो 50-60 साल के लोग हैं, 45 साल के एज के जो मुसलमान समाज के लोग हैं, वो MIM को पसंद नहीं करती है। नहीं कर रहा है, वो उसकी समझ की थोड़ा सा फेज है। आगे जब जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे इंशाल्लाह सबको भरपूर हो जाएगा। अभी नए में तो थोड़ा सा किसी को गड़बड़ लगता है ना, कि क्या है नहीं है, वो है ये। इनके फादर से हम लोग को अच्छी तरह से जानकारी है। इनके फादर बहुत बेहतरीन आदमी थे और अच्छा काम भी किया है। ढाका में हमारे शिवहर कंस्टिट्यूएंसी से जीते हुए थे, तो हम लोग, हाँ, उनके वजह से हम लोग राणा रंजीत सिंह को एकदम पूरे धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनको विजय करा देना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने बहुत सारे काम को छोड़ करके इस प्रोग्राम को दिखाने का काम किया, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले मैं तमाम लोगों के माइंड को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले लोगों का सवाल है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। लोगों के जहन में पहली बात ये है, ये मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सबकी पार्टी है। और एक MIM पार्टी एक वाहिद लीडर वो शख्स है जो सबको कंधों
से कांधों मिलाकर के साथ में लेने का काम करती है, पहली बात। दूसरी बात हम ये आपको कहना चाहते हैं कि ढाका विधानसभा ये हॉट विधानसभा माना जाता है, चर्चित माना जाता है, इसलिए कि फैसल रहमान इससे पहले वो क्या बोलते हैं वो लड़े थे और वो जीते भी थे। उसके बाद हमारे बीजेपी से पवन जायसवाल साहब भी जीते, उनको भी मौका दिया सबको। और हम तेजस्वी यादव से गुजारिश करेंगे अगर आप गठबंधन करते हैं तो बहुत मेहरबानी आपका होगा और आपको भी फायदा होगा, हमारी पार्टी को भी फायदा होगा। कल होकर आप ये नहीं कहेंगे कि ओवैसी साहब ने हमसे गठबंधन नहीं किए थे और हमको आंख का आंसू रोना पड़ा है और रात भर बेहोश होना पड़ा है। इसलिए अगर आप गठबंधन करते हैं तो आपको भलाई इसी में गठबंधन कर लीजिए। हमारी पार्टी खुलेआम कर रही है, समर्थन देना भी चाह रही है आपको कि अगर गठबंधन अगर तेजस्वी यादव अगर कांग्रेस करना चाहती है, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। हमारे क्या बोलते हैं अख्तरुल इमान जो हमारे बिहार अध्यक्ष है, उन्होंने भी लेकर जारी कर दिया अपने क्या सोशल मीडिया के जरिए से बात रखी भी है। अगर तेजस्वी यादव गठबंधन करना चाहती है वो कर सकती है, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। आप चाहे जब भी जिस रात हो 12 बजे रात 12 बजे दिन जिस वक्त हमारा दस्तक ठकठकाइएगा हम आपके साथ हैं। गठबंधन करने से तेजस्वी यादव को क्या फायदा होगा? क्योंकि आपकी तो छोटी पार्टी है, आप चाहते हैं कि 8-10 सीट हमको मिल जाएगा, वैसे साहब तो चाह रहे हैं कि 8-10 सीट हमको मिल जाए और इनके साथ तरह के हम अपना मजबूत कर ले। हालांकि आपके जो भी विधायक जीते हैं, पिछले बार 5 विधायक जीते थे, लेकिन 4 तो चली गए, उसी में तो गठबंधन की कहाँ जरूरत है? ठीक है, 5 विधायक जीते थे ना भाई, बहुत बड़ी बात है, फख्र की बात है कि पहली मर्तबा 5 विधायक जीते 20 में से। इस मर्तबा क्यों तेजस्वी यादव अभी से बेहोश पड़े हुए? इसलिए कि हो सकता है कि 40 सीटें लड़ेंगे, 40 में से 4 भागे थे भगोड़े जिनको पैसे की लालची थी। मुसलमान गद्दार है वो, जिन्होंने जो वोटर लेकर मुसलमानों का गद्दारी करिया हो और मुसलमानों के सीने पर वो खंजर चलाने का काम किया, वो बहुत बड़ा गद्दार है। अगर वो दोबारा वोट मांगने जाएगा उसको लोग चप्पल से चपलियाएंगे और दोबारा भगाने का काम करेंगे। इसलिए कि उन्होंने MIM से वोट मांगा था, न कि तेजस्वी यादव के नाम पर वोट मांगा था। और आपने दूसरी बात सवाल किया था कि 10 सीट जीत करके क्या करेंगे? 5 सीटें से तेजस्वी यादव की हालत खराब हो गई थी। आप क्या बात कर रहे हैं? 5 या 10 से क्या होगी? इंशाल्लाह इस मर्तबा उम्मीद है अगर हमारा मुख्यमंत्री अगर मुसलमानों में जरा भी एहसास, अगर जरा भी शर्म व हया होगा, जरा भी इस वक्फ अमेंट बिल के अगर दर्द अगर होगा मुसलमानों के अंदर कि हमारे तरह तरह की साजिशों में मुसलमानों को परेशान किया जाता है, चाहे वक्फ के मामला में हो, चाहे 3 तलाक के मामला में हो, चाहे कोई भी मामला में हो, लेकिन तमाम साजिश और तमाम निशाना सिर्फ मुसलमानों को विरोध में होता है, मुसलमानों पर उंगली उठाई जाती है। अगर ये एहसास अगर हसास अगर मुसलमानों के दिल में अगर ज़हन में होगा, चुपचाप बतंग छाप को वोट दीजिएगा इंशाअल्लाह। आप गठबंधन की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव के नींद उड़ाने की बात कर रहे थे। ढाका में आइए, ढाका क्या भी है, ढाका के लोकल रिपोर्टर पत्रकार हम भी हैं। ढाका में आपके जो उम्मीदवार राणा रणजीत साहब है, जो वैसे साहब मन से खुलेआम उनकी उम्मीदवारी तय कर दी, क्या यहाँ की जनता उनकी उम्मीदवारी से संतुष्ट है? अच्छा, ये तो किसी को पता भी नहीं था भाई। मैं उसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कि हिंदू जैसे कैंडिडेट को इस ढाका विधानसभा से खड़ा किया, वो भी मुसलमानों से खड़ा किया। पहली बात, जब उन्होंने कैंडिडेट का ऐलान जब किया तो तमाम मुसलमान क्या बोलते हैं वहाँ जितने भी भीड़ जमा सब में खुशी का लहर जारी हो गई। ये बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ओवैसी साहब का। और किसी को पता भी नहीं था, सबके ज़हन में शिवहर से लड़ सकते हैं, चाहे मधुबन से लड़ सकते हैं, चाहे चिरैया से भी लड़ सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में किसी को नहीं ढाका से लड़ सकते हैं। और हम दुआ भी कर रहे थे कि राणा रणजीत साहब ढाका से लड़े। जो भी इतने सारे काम जो है वो सब दलाल बैठे हुए हैं, इन तमाम दलालों को भगाने का काम करा, भागेंगे भी और हमारे राणा जी जीतेंगे भी, जीत कर इंशाल्लाह सबको साथ भी देंगे और अच्छे काम करेंगे और हमारी काम पहचान MIM की भी इंशाल्लाह। लोग यहाँ के कह रहे हैं, जो आपके समाज के मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो थोड़ा सा उसको कह सकते हैं बुजुर्ग है, एजेड है, 40-45 उम्र है, वो ये कहते हैं कि MIM पतंग के साथ हमारी मौजूदगी नहीं है और जो भी यहाँ के मौजूदगी मुसलमान समाजों का फैसल रहमान साहब के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, लेकिन आपके प्रत्याशी के साथ क्या हुआ? अरे भाई ठीक है, जो 45-60 साल की उम्र के है उन्होंने अपनी नस्ल को नहीं देखना चाहती है। आप भी एक सोशल मीडिया चलाते हैं, एक पत्रकार है, अभी देख नौजवानों के साथ क्या हाल हो रहा है।
सबसे ज्यादा बुरा हाल मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, 60 साल जो 70 साल के उम्र दराज लोग हैं, मानते हैं ठीक है आपने तेजस्वी को सपोर्ट किया, लालू यादव को सपोर्ट किया, आपने नीतीश कुमार को भी सपोर्ट किया, आपने सबको देख लिया, एक मर्तबा इस शख्स को भी देख लीजिए भाई। लेकिन सवाल तो रहेगा। MIM जो है वैसे साहब है, ज्यादा अक़लियत की बात करते हैं, अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन ढाका से जो आपके प्रत्याशी है हिंदू से आते हैं, वो भी राजपूत समाज से, अगर जीत जाते हैं, बाई चांस अगर जीत जाते हैं, जितना तय मान लेते जीत कर, आपको ट्रस्ट है कि मुसलमानों की बात करेंगे, अक़लियत की बात करेंगे? क्या बात करते हैं भाई, आपने सबसे बड़ा जो देश का जो कोर्ट है, क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, MP जो लोकसभा जहाँ लोग बैठते हैं, संसद में सबसे आवाज उठाने वाले और सवाल खड़े करने वाले और नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाले, मैं कहता हूं 500 में से एक वाहिद शख्स हुआ है जो सबकी आंखों से आंखों मिला करके वो पूछता भी है, सवाल करता भी है, न किसी से डरता है न किसी से घबराता है। वैसी साहब नहीं डरते हैं, आपके राणा रणजीत अक़लियत की बात करेंगे यहाँ पे? कर रहा भाई उसकी बात। और उसके बाद जब वो शख्स सबकी बात कर सकता है, उन्हीं की पार्टी से लड़ने वाला हमारा राणा रंजीत साहब है, एक पढ़ा लिखा लीडर है, एक पढ़ा लिखा, उसके इतना पढ़ा लिखा ढाका में तो कोई नहीं है, और उसके इतना बोलने वाला कोई नहीं है, उसके इतना सवाल करने कोई नहीं है, और उसके इतना सोशल मीडिया पे बोलने वाले कोई है तो मुझे साबित करना, अभी छोड़ देता हूँ, अभी मैं राजनीति समय भी इसे क्या बोलते इस्तीफा दे देता हूँ। आप लोगों की बात आगे उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे भाई। भाई मुझे उम्मीद है भाई, जो पार्टी से बेचारे इतने चर्चित हो गए और उनको उम्मीद नहीं थी हमारा राणा रंजीत साहब को, एक मिनट, और उनको उम्मीद भी नहीं थी, और उन्होंने लोगों की ज़हने बात थी कि लोकसभा लड़ेंगे, साइड हो जाए, किसी में चले जाएंगे, या होगा वह होगा, लोगों की ज़हन थोड़ा टस मस था। फिर भी वो ओवैसी साहब आने की यहाँ चर्चित में थे, लेकिन किसी कारण नहीं आ सके। उसके बाद अगर ओवैसी साहब चाहते थे शख्स को टिकट नहीं दे सकते थे, लेकिन कुछ तो सोच समझ करके इनको टिकट दिया, और टिकट दे के कारण यह है ओवैसी साहब किसी पढ़े लिखे को टिकट देते, याद रखिएगा। अनपढ़ और जाहिल न गवार को नहीं देते, बोलचर को, जो बोलने वाला, जो धाकर बोलने वाला था, न किसी से डरने वाला, न किसी से घबराने वाला, न किसी से झुकने वाला, उसी शख्स को दिया था टिकट। और इंशाल्लाह उम्मीद है राणा जी सबकी बात रखेंगे भाई, सबकी बात करते हैं। एक सवाल, लास्ट सवाल, क्योंकि उनके भाई बीजेपी से है, उनके छोटे भाई हैं। अरे एक चार दीवार में बैठ कर समझाएंगे तो बदल जाएंगे। बाप के 4 औलाद सब लिए सब सही होते हैं, कोई चोर, कोई डाकू, कोई अच्छे, कोई आलिम, कोई फाजिल, सब निकलता भाई। ये भाई आप तो बड़ी बात कर, उनके विधायक बड़े भाई है जो बीजेपी से विधायक है, क्या वो अलग है, गलत है क्या? उसका भी तो राजनीति है, उसको भी अपना पैकेज, हम भी अपना पैकेज। 4 दीवारी में समझाइए जितने के बाद तो वैसे राणा रंजीत साहब बीजेपी में चले जाएंगे। उन्होंने कहा मेरी पहली पार्टी लास्ट पार्टी, उम्मीद है इंशाल्लाह ये राणा जी धोखा देने वाला शख्स नहीं है। चलिए ढाका विधानसभा के ढाका के युवा हमारे साथ थे, जो MIM के प्रत्याशी राणा रंजीत साहब है, जिनकी उम्मीदवारी भरे मन से ओवैसी साहब ने कर दी थी। उसके बाद काफी चर्चा में और भ्रमण कर रहे, जनसंपर्क कर रहे राणा रंजीत, हर लोगों के बीच में जा रहे, अपनी बातों को पहुंचा रहे, मजलिस की बातों को पहुंचा रहे। लेकिन यहाँ पे लोगों से हमने बात किया, वो अपनी राय रख रहे थे। बाकी हमारा प्रयास और उनकी राय कैसे लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। बाकी आपको सहानुभूति देखते वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।